नमस्कार दोस्तों, दिशा सालियान केस में नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सेशंस कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है आपको इस वीडियो में बताएंगे। और बीएमसी का क्या बड़ा फैसला आया है नारायण राणे को लेकर के आपको ये भी बताएंगे। और उनके बेटे नितेश राणे को लेकर के भी क्या बड़ा फैसला आया ये भी बताएंगे। लेकिन मुंबई में क्रेन को लेकर के दो मजदूर को लेकर के क्या बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और नितेश राणे जो उनके बेटे हैं वो हमेशा बुराई के प्रति अपनी आवाज को उठाते हैं। महाराष्ट्र में हो रहे हैं कुरीति अत्याचार को लेकर के अपनी आवाज उठाते हैं। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से दिशा सालियान केस में जो मुद्दे को दबाने की कोशिश करी जा रही थी उसको लेकर के भी नारायण राणे पूरी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और उनके लिए साजिश भी रची गई। उनको गिरफ्तार भी किया गया, मालवानी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर एफआईआर भी करी गई। आपको यह भी बता दें कि दिशा सालियान के माता पिता ने भी उनके ऊपर काफी कार्रवाई करी, एफआईआर करी, महिला आयोग में जाकर के पूरी तरीके से केस करी। हालांकि महाराष्ट्र महिला आयोग में जब शिकायत करी वासंती सालियान ने, दिशा सालियान के माताश्री ने, तो काफी ज्यादा मुसीबतें हुई नारायण राणे को। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिशा सालियान केस को पूरी तरीके से उजागर किया और पूरी तरीके से उन्होंने आवाज उठाई। और आपत्तिजनक ऐसा आरोप लगाया गया है नारायण राणे के ऊपर कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की है दिशा सालियान को लेकर के। इनके बेटे जो नारायण राणे के बेटे हैं नितेश राणे को लेकर के भी ये पूरी तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां करी है। ये आरोप दिशा सालियान की तरफ से लगा है, उनके गार्जियन की तरफ से, उनकी माताश्री की तरफ से। लेकिन इनके ऊपर जिस तरीके से मालवानी पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ तो इनसे पूछताछ भी करी गई, इनको 9 घंटे तक पूछताछ करी गई। देन उसके बाद बता दूं सेशंस कोर्ट का क्या बड़ा फैसला आया है आपको ये भी बताएंगे आगे। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि किस तरीके से इनको 9 घंटे तक नारायण राणे और नितेश राणे को बैठा करके पूछताछ करी। लेकिन जब इनको नहीं वहां से जमानत मिल रही थी, जब नहीं जाने दे दिया जा रहा था, तो एक दबाव पुलिस के ऊपर इन्होंने बनाया। ऐसा मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया कि नारायण राणे ने यह कहा इंटरव्यू में कि हमने अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को कॉल किया है, तब जाकर के इन्होंने हमें छोड़ा है। तो यह मुंबई पुलिस ने अदालत में, बॉम्बे हाईकोर्ट में यह आरोप लगाया कि नारायण राणे जो हैं वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन ये आरोप जिस तरीके से अब लगा गया है इनके ऊपर कि दिशा सालियान में आपत्तिजनक टिप्पणियां करी, इन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा सालियान को पूरी तरीके से उनके साथ गलत तरीके से बलात्कार किया गया, फिर उसके साथ उनको हत्या कर दी गई। ये आरोप इन्होंने पूरी तरीके से लगाया है। लेकिन दिशा सालियान के गार्जियन ने, माताश्री ने यह साफ तौर पर कही कि दिशा सालियान को काम का प्रेशर था इसलिए उन्होंने आत्महत्या करी। लेकिन जो ताजा रिपोर्ट है वो मैं आपको बता दूं कि सेशंस कोर्ट ने 15,000 के मुचकले पे अग्रिम जमानत दे दी है नारायण राणे और नितेश राणे को। यह अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और यहां पे सेशंस कोर्ट ने यह भी कहा नारायण राणे और नितेश राणे को कि जांच और सबूत को आहत ना पहुंचाएं, उनको किसी तरीके से तकलीफ ना पहुंचाएं, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। यहां पे साफ तौर पे दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि सेशंस कोर्ट ने अगर यह बात कही है नारायण राणे और नितेश राणे को कि जांच को और सबूत को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना है, उसको आहत नहीं पहुंचाना है, इससे साफ तौर पे यह बात पता चलती है कि सेशंस कोर्ट ये बात को स्वीकार कर रही है और सेशंस कोर्ट इस बात को बताने की और जताने की कोशिश कर रही है कि अभी भी एसएसआर के केस, दिशा सालियान के केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आप इसमें बीच में आकर के ऐसे ही आपत्तिजनक टिप्पणियां न करें, इससे तबाही मचती है, वायलेंट फैलता है, उनके परिवार के सेंटिमेंट के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। अब साफ तौर पे लग रहा है दोस्तों कि नारायण राणे केंद्रीय मंत्री को महाराष्ट्र सरकार अपनी सत्ता का, अपनी पावर का पूरी तरीके से गलत प्रयोग कर रही है। 15 दिन का बीएमसी नोटिस मिला है इनको, बीएमसी की तरफ से 15 दिन के अंदर जो चेतावनी दी है वो मैं आपको बता दूं। लेकिन नारायण राणे ने साफ तौर पे कह दिया है कि कितना भी मुझे डराया जाए, धमकाया जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बात को पूरी तरीके से देश और दुनिया के सामने रखूंगा। मुझे इंटरनली पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी बात रखूंगा। और मैं सिर्फ नहीं, मेरे परिवार के हर एक सदस्य वो बात को रखेंगे और बीजेपी के बड़े बड़े कार्यकर्ता भी रखेंगे, चाहे कितना भी पावर का गलत प्रयोग करे। लेकिन आपको बता दें यहां पे दोस्तों कि बीएमसी ने 15 दिन का नोटिस भेज दिया है नारायण राणे को।
ये जो बंगले इन्होंने बनाए हैं जुहू में और जिस तरीके से अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है कि कुछ इसके पार्ट हैं वो अवैध निर्माण है, तो इस पे पूरी तरीके से बीएमसी ने नोटिस भेज दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर उस बंगले के अवैध निर्माण को अगर नहीं हटाया गया, नहीं तोड़ा गया, तो हम उसको पूरी तरीके से गिरा देंगे और ध्वस्त भी कर देंगे। ये पूरी तरीके से बीएमसी का पूरी तरीके से उनको नोटिस है, ये उनको पूरी तरीके से धमकी है। तो यहां पे नारायण राणे पूरी तरीके से ये डटे हुए हैं कि हमारा कोई भी अवैध निर्माण नहीं, अगर होगा तो हम जरूर इस पे कायम उतरेंगे। मुंबई से एक और बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है कि मुंबई के दादर इलाके में क्रेन के गिरने से मजदूर की जख्मी हालत हो गई है, बहुत ही स्थिति खराब हो गई है। 2 मजदूर को एडमिट करवा दिया गया जो हॉस्पिटल में, और लेकिन पूरी तरीके से इलाज चल रही है और उनकी हालत जो है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। लेकिन सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्रेन के गिरने से वहां पे जो मजदूर काम कर रहे थे और जिस तरीके से उनकी अब मौत भी हो सकती है, जिस तरीके से हालत पूरी तरीके से गंभीर बताई जा रही है, तो क्या ऐसी स्थिति में इसका जवाबदेही कौन होगा और इसका आरोपी कौन होगा? अगर साइट पे अगर एक मजदूर काम कर रहा है और उसका मशीनरी में अगर प्रॉब्लम है और वो गिर करके उसका जख्मी हो जाता है तो उसको देखने वाला कौन होगा? इस पे पूरी तरीके से अब सियासत गर्म हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से आवाज उठने लगे हैं कि जो मजदूर जो महाराष्ट्र में जो 2 मजदूर मुंबई के दादर इलाके में जिस तरीके से उनकी स्थिति खराब हुई है, जिस तरीके से वो पूरी तरीके से उनका परिवार त्राही त्राही कर रहा है, उसकी रक्षा कौन करेगा? ये साफ तौर पे बीजेपी की तरफ से आवाज को उठाई जा रही है। दोस्तों इधर नारायण राणे ने भी पूरी तरीके से आवाज उठानी शुरू कर दी है, हर एक मुद्दे को लेकर के अपनी बात को रखनी शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि उन्होंने तो साफ तौर पे ये कह दिया था कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सत्ता जिस तरीके से पूरी तरीके से हड़बड़ाई हुई है, गड़बड़ाई हुई है, और जिस तरीके से यहाँ के नेता पूरी तरीके एक्सपोज हो रहे हैं महाविकास आघाड़ी सरकार के, तो इन्होंने कह दिया था कि मार्च 2022 से देख लेना कि बहुत ही जल्द बीजेपी की सत्ता पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगी। और ये साफ तौर पे ये दिख रहा है कि पूरे बीजेपी के नेता, बड़े बड़े विधायक और मंत्री जिस तरीके से अपनी अब बात को रख रहे हैं और पूरे देश के सामने, ये सिर्फ महाराष्ट्र के जनता के सामने नहीं पूरे देश के सामने अपनी बात को रख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में नारायण राणे ने साफ तौर पे कह दिया था कि मार्च 2022 का जो महीना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आपने देखा होगा कि हाल में ही नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने एनसीपी के कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार को लेकर के नीलेश राणे ने कह दिया था कि महाराष्ट्र सरकार के जो शरद पवार हैं इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है नवाब मलिक के इस्तीफे को लेने में। इन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगा दिया नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे ने शरद पवार के ऊपर कि लग रहा है कि दाऊद इब्राहिम का पूरी तरीके से प्रेशर है, दाऊद इब्राहिम के ये सारे लोग गुर्गे हैं और दाऊद इब्राहिम के द्वारा ही महाराष्ट्र सरकार चल रही है। इसके ऊपर नीलेश राणे के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई, नीतीश राणे के ऊपर भी हुई, नारायण राणे के ऊपर तो होते ही रहती है, वो तो जेल में भी गए। और ये सारी चीजें जिस तरीके से एक प्रेशर बनाई जा रही है, तो ये साफ तौर पे लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं की आवाज को दबाने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप क्या सोचते हैं, आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।